पाठशाला फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस वीडियो में फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एड्रेस करेंगे जो कि होता है रोल ओवर। आपने जरूर सुना होगा जब हम फ्यूचर्स मार्केट की बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में तो रोल ओवर होता है। आखिर ये रोल ओवर क्या होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं मार्केट में होने वाली उथल पुथल को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रोल ओवर को जानने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। एनएससी की साइट पर मैं आपको लेके जा रही हूँ और मैंने दोस्तों आपके लिए शेयर कर दिया ये वाला स्क्रीन। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पेज है, ये वेब पेज है जिसमें निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर्स दिख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा इंडेक्स फ्यूचर्स 3 बार लिखा हुआ, जिसका इंस्ट्रूमेंट है निफ्टी, ठीक है। और एक्सपायरी डेट क्या लिखी है, 25 जनवरी, 29 ऑफ फरवरी, 28 मार्च 2024। यानी एट एनी पॉइंट इन टाइम फ्यूचर यानी इंडेक्स फ्यूचर 3 सीरीज आपकी ओपन रहती हैं जो कि यहां दिखाई दे रही हैं और वो एक्सपायर होती हैं लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। तो दोस्तों, जनवरी का लास्ट थर्सडे है, ये है फरवरी का लास्ट थर्सडे, ये मार्च का लास्ट थर्सडे। बाय चांस अगर थर्सडे को या लास्ट थर्सडे को कोई हॉलीडे होता है तो फ्रेंड्स ये एक्सपायर होता है 1 डे प्रायर टू दैट। मान लीजिए 25 जनवरी को कोई हॉलीडे है तो हमारा इंडेक्स, निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर एक्सपायर होगा 24 जनवरी को। और एनएससी अपनी साइट में एडवांस में लिख के दे देता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बस एनएससी की साइट पर देखना है कि इनकी एक्सपायरी डेट क्या है। अब दोस्तों ये एग्जैक्टली थर्सडे ही रखा गया है, ना ये फ्राइडे है ना मंडे है। ये एनएससी ने चूज किया है कि थर्सडे को ही हम लोग एक्सपायर करेंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट, ना कि किसी फिक्स्ड डेट पर। कमोडिटी मार्केट में, बुलियन मार्केट में फ्रेंड्स एक फिक्स्ड डेट पर एक्सपायर होता है हर महीने की, लेकिन यहाँ पर इक्विटी मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर्स या स्टॉक फ्यूचर्स लास्ट थर्सडे पर ही एक्सपायर होते हैं। चलिए, एक चीज तो दोस्तों हो गई ये, यानी 25 जनवरी तक अभी के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो चलेंगे और 3:30 बजे वो एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 26 जनवरी 2024 को दोस्तों क्या होगा, सुबह 9 बजे 9:15 पर आप देखेंगे कि ये वाला तो हो गया गायब और एक और एडिशनल अप्रैल की लास्ट थर्सडे का फ्यूचर यहां पर दिखाई देने लगेगा। यानी मोटा मोटा ये है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पर 3 सीरीज ओपन रहती हैं। यहां पर 25 जनवरी 2024 को कहते हो आप करंट मंथ की सीरीज, 29 फरवरी 2024 के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हो नेक्स्ट मंथ की सीरीज, और 28 मार्च 2024 के कॉन्ट्रैक्ट को कहते हो फार मंथ की सीरीज। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप देखोगे ये कितने रुपए का है, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने रुपए का है, ये देखिए यहां लिखा है 21,785, 21,920, 22,050। जबकि अगर आप ऊपर देखोगे निफ्टी कितने का है इस समय, निफ्टी का जो इंडेक्स है करंटली वो कितने पे ट्रेड हो रहा है, निफ्टी ट्रेड हो रहा है 21,710.80, ठीक है। लेकिन यहां पर 21,785 का रेट चल रहा है फ्यूचर्स मार्केट में। अब आप समझ लीजिए स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट। स्पॉट मार्केट क्या है, स्पॉट या कैश मार्केट जिसको कह सकते हैं, वो है वो प्राइस जो यहां दिखाई दे रहा है आपको 21,710। और फ्यूचर कितने पे ट्रेड हो रहा है, 21,785 इस मंथ का, उससे थोड़े ज्यादा पैसों पे ट्रेड हो रहा है अगले मंथ का, उससे और थोड़े ज्यादा पैसों पर ट्रेड हो रहा है फार मंथ का। अगर कभी भी जो स्पॉट प्राइस है उससे ज्यादा फ्यूचर का प्राइस होता है, जैसे कि इस केस में है और तीनों ही सीरीज के केस में है, तो फ्रेंड्स उसको आप कहते हैं
प्रीमियम पर ट्रेड होना। वहीं फ्रेंड्स अगर ये रेट स्पॉट प्राइस से नीचे दिख रहा होता तो उसको आप कहते हैं डिस्काउंट पर फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं हमारे निफ्टी के। अभी इसको आप बस इतना ही समझो, ठीक है। तो फ्यूचर का प्राइस अगर स्पॉट प्राइस से ऊपर है तो वो प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, और कितना प्रीमियम है वो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन दिस LTP and 21710 is the premium at which current month series is trading and so on, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे ये प्रीमियम पे क्यों है, 21,710 रुपए में क्यों नहीं मिलता हमको ये फ्यूचर? वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि इसके अंदर ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैरी होता है, कुछ टाइम वैल्यू होता है, ठीक है? लेकिन इसमें ज्यादा हमें डरने की जरूरत नहीं है, और इस चीज के ऊपर हमें ज्यादा अपने फैसलों को भी बेस करने की जरूरत नहीं है कि ओहो ये प्रीमियम पे चल रहा है तो महंगा है। देखिए, आप एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हो प्राइस को, ठीक। अब चाहे ये 785 पे आपने इसको लिया है, आपको मुनाफा होगा जब ये 785 की जगह 786 हो जाए। आप इस समझ को देख लेंगे कि अच्छा, करंट जो प्राइस है, जो स्पॉट प्राइस है, उससे ज्यादा पर निफ्टी ट्रेड हो रहा है, दैट्स इट। लेकिन आपको अपनी जेब से कितना पैसा देना पड़ेगा, ये वाला अमाउंट, ये अमाउंट वो मैटर करेगा आपके फ्यूचर को खरीदने के लिए। और प्लस उसमें होता है फिर लॉट का सिस्टम, वो हम आपको बाद में मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्टली कितने पैसों से किस तरीके से इस फ्यूचर में आप अपनी पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो कभी भी निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम पे या फिर डिस्काउंट पर ट्रेड होते हुए आपको दिखाई देंगे। अब आप एक बात और मेरी ध्यान से सुनिए, 25 जनवरी 2024 को 3:30 बजे ये स्पॉट और ये फ्यूचर का प्राइस सेम हो जाएगा। यानी ये जो डिफरेंस है फ्रेंड्स, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि एक्सपायरी में टाइम है। जैसे ही एक्सपायरी खत्म होगी, सही 3:30 बजे निफ्टी का फ्यूचर और स्पॉट प्राइस बिल्कुल सेम क्लोज होता है, वो बंद हो जाता है और अगली 4 मंथ की सीरीज आपके पास आ जाती है। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है। अब फ्रेंड्स हम अगली बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हो आप रोल ओवर। आखिर रोल ओवर का कंसेप्ट क्या होता है? देखो दोस्तों, आप ट्रेडर हो इसीलिए आपने निफ्टी का फ्यूचर लिया हुआ है, ठीक है। आप ट्रेड करना चाहते हो, मान लो आप बुलिश हो, आपकी टेक्निकल चार्ट्स, मार्केट का मूड माहौल आपको ये कह रहा है, आपको बता रहा है कि भाई मार्केट जो है काफी बुलिश है और ऊपर जाएगा, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूं कि अगर मैंने निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड कर लिया तो इस प्राइस मूव को मैं कैप्चर कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो आप 25 जनवरी 2024 में 21,785, 25 जनवरी 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट अभी ट्रेड हो रहा है 21,785 पर, ठीक। अब मान लो आप आ गए 24 जनवरी 2024 में, एक दिन पहले एक्सपायरी से। अच्छा, अब या तो आप प्रॉफिट में होगे या आप लॉस में होगे। अगर आपने बुलिश पोजीशन बनाई है और मार्केट एक्चुअल में ऊपर गया है तो आप प्रॉफिट में होगे। आपने बुलिश पोजीशन बनाई है मार्केट लेकिन नीचे चला गया, आप लॉस में दिख रहे होंगे। मार्क टू मार्केट में आपके प्रॉफिट या लॉस दिख रहा होगा क्योंकि अभी भी आपने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। दोनों ही सिनेरियो हो सकते हैं आपके केस में, ठीक है। तो अब आप सोच रहे हो 24 तारीख को क्या करना चाहिए, प्रॉफिट या लॉस, जो भी पोजीशन है, क्या मुझे ये बुक कर लेनी चाहिए या 25 जनवरी तक वेट करना चाहिए बिल्कुल लास्ट, क्या पता और प्रॉफिट मिल जाए, या लॉस है वो रिकवर करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए। कुछ भी हो सकता है आपके दिमाग में, हर एक ट्रेडर अलग तरीके से सोचता है एक्सपायरी के आसपास, ठीक है। अब आपका जो भी डिसीजन है, मान लीजिए आपने वो पोजीशन क्लोज कर दी, चाहे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया चाहे आपने लॉस बुक कर लिया। मान लो आपने एक दिन पहले क्लोज कर दी, 24 जनवरी 2024 क्लोज कर दी, करंट मंथ के फ्यूचर को क्लोज कर दिया क्योंकि एक्सपायरी आ गई है, आने वाली है। लेकिन साथ में ही इमीडिएटली आपने फरवरी 29 2024 का फ्यूचर फिर से खरीद लिया। क्या मतलब?
पुरानी पोजीशन क्या थी, बाय की पोजीशन थी, है ना। पुराना आपने खरीदा हुआ था, खरीदे हुए को आपने एक्सपायरी के आसपास एकदम से क्लोज करके दूसरी पोजीशन बना ली अगले मंथ की, आपने वेट नहीं किया एक्सपायरी तक का और आपने फिर से एक फ्यूचर खरीद लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं रोल ओवर। आपने अपनी जो करंट पोजीशन थी रोल ओवर कर दी। अब मुनाफा या नुकसान जो भी भरपाई की आपने करंट मंथ के फ्यूचर में, वो आपके अकाउंट में आ गया और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट आपका खड़ा हो गया नेक्स्ट मंथ के लिए। तो इस तरीके की सिचुएशंस को फ्रेंड्स हम कहते हैं रोल ओवर। ये शॉर्ट के केस में भी हो सकता है, मार्केट का मूड माहौल बड़ा खराब है, ठीक है, लेकिन आपने बुलिश पोजीशन ली हुई थी, आप निफ्टी लॉन्ग थे, आपने खरीदा हुआ था निफ्टी का फ्यूचर, फिर से 24 जनवरी आ गई, आपको कोई उम्मीद नहीं है कि अगले हफ्ते ये मार्केट अब ऊपर जाएगी, क्या करोगे आप, रोल ओवर करोगे लॉन्ग साइड में? इसका जवाब है नहीं। आप इस पोजीशन को काट लोगे, इस पोजीशन को क्लोज कर दोगे। अगर आपने नई पोजीशन क्रिएट की तो आप क्या करेंगे, निफ्टी पे बेयरिश हो जाएंगे, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लेंगे अगले महीने पे। तो उसको आप ये नहीं कहेंगे कि निफ्टी में आपने रोल ओवर कर लिया, आपने अपनी करंट पोजीशन को कैरी नहीं किया, आपने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी और एक नई पोजीशन अगले महीने के लिए क्रिएट कर ली, चाहे वो 24 जनवरी को करी, चाहे 25 जनवरी को करी, आप 26 जनवरी को भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स आई होप आप ये चीजें समझ रहे होंगे कि एग्जैक्टली रोल ओवर क्या होता है, कैसे किया जाता है, और इससे जुड़ी हुई जो भी सारी चीजें हैं आपके जहन में धीरे धीरे बैठ रही होंगी। तो ये समझे आप कि किस तरीके से रोल ओवर होते हैं, किस तरीके से निफ्टी प्रीमियम या डिस्काउंट पर ट्रेड करता है, किस तरीके से करंट मंथ की सीरीज क्लोज होके फार मंथ की सीरीज खुलती है, किस तरह से एक्सपायरी के आसपास आपके दिल में एक हलचल होती है कि क्या मैं करंट पोजीशन को क्लोज कर दूं या लास्ट मिनट तक वेट करूं, क्या मैं अपनी बुलिश पोजीशन जो मैंने अभी बनाई है उसको रोल ओवर कर दूं, या मुझे लगता है कि सारा माहौल ही बदल गया है, इसको क्लोज करके इस पोजीशन को काट के नई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूं निफ्टी को लेकर। तो फ्रेंड्स आई होप ये एक यूजफुल वीडियो था। अब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी और आपसे और भी इसी तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगी। प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं मिलती